हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जूनियर रावत क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक सेक्शन फार्मूला। देखिए, सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं तो सेक्शन जो वर्ड है वो बताता है हिस्सा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उसके दो पॉइंट है ए और बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका x1 y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका x2 y2। मान लीजिए इनके बीच में कोई पॉइंट है P। अब ये पॉइंट P इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसी को डिटरमाइन करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये इसको डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। ठीक है, यहाँ पे m कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है और इस P के कोऑर्डिनेट x, y हैं। तो जो सेक्शन फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कैसे निकलेगा। पहले आप लिखोगे m, फिर आप m को x2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस n, फिर आप x1 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में आपका होता है m प्लस n। ये आपका x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है। y कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका भी क्या है कि पहले आप m वाले को y2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये आपका क्या है, y कोऑर्डिनेट। देखिए, सेक्शन फार्मूला तो हमने ये सीख लिया। ठीक, अब सेक्शन फार्मूला का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मिड पॉइंट मतलब बीच वाली वैल्यू। तो अगर हम किसी लाइन को बोलते हैं कि ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स वो इक्वल रेशियो में बटा होगा। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ 1:1 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या होता था, mx2 प्लस आपका होता था nx1 अपॉन में m प्लस n। वहीं जब आपको y कोऑर्डिनेट निकालना होता था तो क्या होता था, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। आपके लिए यहाँ जो मिड पॉइंट के लिए m की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू भी किया है 1 है। दैट मीन्स जब आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे इट वुड टर्न आउट टू बी x2 प्लस x1 अपॉन में 1 प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट जब फाइंड आउट करोगे वो हो जाएगा आपका y2 प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस 1। दैट मीन्स अगर मिड पॉइंट की केस की बात करें तो जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है वो कुछ और नहीं x1 प्लस x2 अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ये प्लस का साइन है। और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो आपका y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। आपको ये आंसर को क्या करना है, याद रखना है क्या, कि जो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो बेसिकली आपका है क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला है आपका ये x बराबर आपका x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए अब कुछ ना सवाल करते हैं। ठीक, ये है हमारे सामने पहला सवाल। वो कहता है आपका कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ। ठीक, ये मेरी लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट में मुझे ये पॉइंट दिया है ए, मान लेते हैं उसको कितना, 6,3। दूसरा पॉइंट मैं मान लेता हूँ बी, जिसका कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया है, -4,5। अब मैं इसके बीच में एक पॉइंट मान लेता हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ पी। ठीक, ये पी जो पॉइंट है x, y कोऑर्डिनेट के साथ है और ये पी पॉइंट की खासियत क्या है कि ये जो लाइन ए बी है इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। देखिए, इस सवाल को करने के लिए फिर से वही तरीका, डिस्टेंस फॉर्मूले जैसे हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से, कि सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक, तो अगर ध्यान से देखोगे तो x1 कितना है 6, x2 कितना है आपका -4, y1 कितना है आपका, y1 है आपका 3, y2 कितना है, y2 है आपका 5, m कितना है आपका, m है आपका 3 और n कितना है आपका 2। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला जो हमने सीखा है उसको लगाएंगे। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में
m प्लस n। दैट मीन्स m की वैल्यू क्या है 3, x2 क्या है आपका माइनस का 4, ठीक, प्लस n की वैल्यू क्या है 2, x1 क्या है आपका 6 अपॉन में m प्लस n मतलब 3 प्लस 2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा -12 प्लस 12 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 0/5। अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 0 आता है, ठीक। वहीं पे जब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अगर m कोऑर्डिनेट की बात करें तो m कितना है हमारे पास 3 है, y2 कितना है 5 है, n कितना है 2 है, y1 क्या है आपके पास 3 अपॉन में m प्लस n दैट इज 3 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 6 अपॉन में 5 दैट विल मेक इट 21 अपॉन में 5। तो जो हमारा p कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा 0,21 अपॉन में 5। ये हमारा पहला आंसर है, ठीक। अगला सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट। देखिए ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल हिस्से, ठीक। तो अगर मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, मुझे इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे, मुझे इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे। मतलब ये मेरा एक पॉइंट, ये मेरा दूसरा पॉइंट, ये मेरा तीसरा पॉइंट। अब देखोगे ये 3 इक्वल हिस्सों में बढ़ चुका है, इक्वल हिस्से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये इक्वल हिस्से हैं। पहले मैं एंड कोऑर्डिनेट मार्क कर लेता हूँ, लेट्स से ये ए है, ये बी है, और अंदर वाले पॉइंट्स को मैं पी और क्यू कह देता हूँ, ठीक है। देखिए ए कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया हुआ है 1, -2, बी का कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया हुआ है -3, 4। सबसे पहले मैं पी के लिए निकालूंगा। पी के लिए निकालने के लिए फिर से मैं इस लाइन सेगमेंट को आपको रीड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर रीड्रॉ करेंगे तो ये हमारी लाइन है, ठीक, और इस पे जो पॉइंट है वो है आपका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। अब लेट से मैं पहले पी को निकाल रहा था, तो अगर मैं पी को निकालूंगा, ये तीनों इक्वल हिस्से हैं, तो 1, 1, 1 लिख देते। तो देखिए पी के लिए अगर पी के लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 1 है, और ये पी से लेकर बी तक का हिस्सा कितना है 2 है, ठीक है। दैट मीन्स मेरा m कितना रहेगा इस बार 1 और n कितना रहेगा मेरा 2, ठीक। अब a के कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख लेता हूँ और फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा, वही सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। p को मान लेते हैं x, y। तो मुझे पता है कि अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो क्या होगा मेरा, वो सिंपली आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n होगा। mx2 का मतलब क्या हुआ, m है 1, x2 कितना है -3 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 1 अपॉन में m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका -3 प्लस 2 अपॉन में 3 दैट विल मेक इट -1/3, ठीक। जब आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या होगा, y हो जाएगा आपका m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। तो ये हो जाएगा आपका क्या, m है आपका कितना 1, y2 कितना है 4 प्लस n कितना है 2, y1 कितना है -2। देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप इसे लिख सकते हो कि ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका क्या है y2 है, ठीक है। अपॉन में यहाँ आएगा 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 1 4 4, 2 2 4 अपॉन में 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 0/3 दैट मीन्स 0। तो अगर आप p के कोऑर्डिनेट बोलोगे तो वो कितना हो जाएगा -1/3, 0। अब देखिए आप ना एक और काम कर सकते हैं इसमें कि जब आपको q का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं q के लिए दोबारा से लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, तो आपको ये पता चलेगा कि जब मैं q पॉइंट निकाल रहा हूँ तो फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ कि ये पॉइंट मेरा p था, ये पॉइंट मेरा q था और ये पॉइंट मेरा क्या था b था। अगर मैं सिर्फ q वाले से एनालाइज करूँ तो ये 1 और 1 मिलके कितना बना देगा आपका 2, और ये वाला रेशियो कितना देगा 1 देगा। दैट मीन्स मैं q के लिए क्या रेशियो ले सकता हूँ 2:1, लेकिन मैं ये नहीं लगाऊंगा, ठीक है। देखो मैं आपको क्या सिखाता हूँ, यहाँ पे आप कुछ और लगा सकते हो जो आपने सीखा है। क्या, देखो अगर मान लो ये आपकी लाइन सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ p से लेकर b तक की है, ठीक है, कि ये पॉइंट आपका p है और ये पॉइंट आपका b है,
तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो Q है वो आपका मिड पॉइंट है, क्योंकि देखिए ये भी 1 है और ये भी कितना है 1 है, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे मिड पॉइंट लगा लूँ। कैसे, देखो इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ठीक, इसका मुझे निकालना है, दैट मीन्स एक्स कॉमा वाई निकालना है यहाँ का, और बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है -3,4। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेकेंड पार्ट के लिए मिड पॉइंट लगाऊंगा। कैसे, एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है x1 प्लस x2/2, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1/3, प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं या लिख देता हूँ, देखो अपॉन में 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा इस पॉइंट का वो आने वाला आपका माइनस का 5/3, ठीक है, कितना आएगा माइनस का 5/3। और जब आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y के लिए भी वही फॉर्मूला लगाओगे, y1 प्लस y2/2। तो जब आप मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाओगे 0 प्लस 4/2, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। अगला सवाल करते हैं। देखो अगले सवाल में क्या कह रहा है कि ये आपकी लाइन सेगमेंट है, ठीक, इस लाइन सेगमेंट में आपने एंड पॉइंट बना लिए -1,3, ठीक है, दूसरा एंड पॉइंट आपने बना लिया 4,-7, बीच में कोई पॉइंट ले लिया एक P जो इसको 3:4 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका नाम आपने A रख लिया, इसका नाम आपने B रख लिया। आपको पता है ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, जो कोऑर्डिनेट आप फाइंड करोगे वो आपका x, y है, ठीक, ये आपका x2 है और ये आपका क्या है, y2 है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। m क्या है, m है आपका 3, n क्या है, n है आपका 4। पुट करो फॉर्मूले में 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -1 अपॉन में m प्लस n, मतलब 3 प्लस 4, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, ठीक, अपॉन में m प्लस n। सॉल्व करो इसे, 12 माइनस का 4 अपॉन में 7, कॉमा -21 प्लस 12 अपॉन में 7, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा 8/7 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा माइनस का 9/7। यह आपके किसकी वैल्यू है, P के कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ठीक। अब हम करेंगे एक नए टाइप का सवाल, ठीक है। देखिए सेक्शन फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इस पे बहुत बेहतरीन आपके सवाल आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक सवाल है, इन व्हाट रेशियो द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2,3 एंड 5,6। तो देखिए जिन बच्चों को पता है कि जो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका बेसिकली x,0 होगा। तो अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बना भी देता हूँ, ठीक, तो ये सवाल अब आसान हो गया। जिसको ये पता है कि एक्स एक्सिस का मतलब x,0, उसके लिए सवाल बहुत आसान है। कैसे, वो सीधा क्या करेगा, डायग्राम बनाएगा 2,-3, दूसरा कोऑर्डिनेट लिखेगा 5,6, फिर क्या करेगा, उसको पता है जो पॉइंट P है दैट इज x,0। अब लेकिन इस सवाल में आप देख रहे होंगे कि आपको रेशियो ही नहीं दिया, आपको रेशियो निकालना है, इसीलिए ये एक नए टाइप का सवाल है। देखिए इस टाइप में क्या करोगे, आप लेट करोगे कि जो आपका रेशियो है, ठीक है, वो आपका k/1 है। आप इसको कुछ बुकों में λ/1 भी देखोगे, बट हम लोग क्या करेंगे, k/1 लेंगे। दैट मीन्स मैं मान के चलूंगा कि ये पॉइंट इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको मैं नाम दे देता हूँ B। अब आपको पता है कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला, वो क्या कहता है, x बराबर होता है आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और जो y होता है वो आपका क्या होता है m/2 प्लस n/1 अपॉन में आपका m प्लस n। देखिए मैं इस सवाल को अगर देखता हूँ तो मुझे पता है x की वैल्यू तो मैं ऐसे निकाल नहीं सकता, तो जो y कोऑर्डिनेट 0 है ना, उसकी मदद से मैं k की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे,
y की जगह रखो 0 बराबर m कितना है k, y2 कितना है 6 प्लस n कितना है 1, y1 कितना है -3 अपॉन में क्या आएगा k प्लस 1। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर 6k-3 अपॉन में k प्लस 1। k प्लस 1 कहाँ जाएगा आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई में, दैट विल मेक इट 0, दैट मीन्स 6k-3 इक्वल टू 0, 6k, ठीक है 6k इक्वल्स टू 3। तो आपका k कितना हो जाएगा 3/6 और 3/6 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स जो आपका पॉइंट P है उसने किस रेशियो में इसे डिवाइड किया है, उसने रेशियो में डिवाइड किया है 1:2। जो आपके k की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा रेशियो होगा। ठीक, इस टाइप के सवाल को ना पेपर में जाने से पहले एक बार देख लिया करें, ठीक है। वहां पे सवाल में आपका x एक्सिस भी हो सकता है, y एक्सिस भी हो सकता है। अगर सवाल y एक्सिस लिखा होता तो क्या होता, y एक्सिस के लिए इसको हम 0, y लेते और 0 क्योंकि x वाले पे तो x की तरफ से सॉल्व करते। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये भी आपका रेशियो का है जनरल, ठीक है। कैसे करना है वो देख लेते हैं कि आपने एक लाइन सेगमेंट बना दी, ठीक है। उस लाइन सेगमेंट में पहले आपने ए पॉइंट बना लिया जो है आपका 3,5, फिर आपने बी पॉइंट बना लिया जो है आपका कितना -3, -2, फिर आपने वो सी पॉइंट बनाया जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए 3,5, 11/5। ठीक है, आपने क्या करना है ऐसे सवालों में, आपको क्योंकि रेशियो नहीं दिया गया है तो आपने रेशियो को क्या मानना है k/1, और जैसे ही आप k/1 मानोगे उसके बाद आप इसे सॉल्व करो। कैसे, x बराबर क्या होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। अगर आप ध्यान से देखोगे x की वैल्यू क्या है 3/5, क्योंकि यही तो आपका x कोऑर्डिनेट होता था, इक्वल्स टू m कितना है आपका k इंटू x2 कितना है आपका -3 प्लस n कितना है आपका 1 इंटू x1 कितना है आपका 3 अपॉन में m प्लस n मतलब क्या हो जाएगा k प्लस 1। अब आप वही सीजर वाली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 किससे मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 से, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा आपका -3k प्लस के 3 से। तो 3 को k से करेंगे 3 को 1 से करेंगे 3 बराबर 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ठीक, k वाला टर्म आप एक तरफ ले गए तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3k प्लस 15k बराबर 15 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 18k बराबर 12, k बराबर कितना हो जाएगा 12/18, दैट विल मेक इट 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो जो रेशियो है आपका कितना आ गया 2:3। आप चाहे तो इसे x से निकाल सकते हो, चाहे तो आप y से, दोनों केस में आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, अब ये है हमारा अब फाइनल सवाल और ये फाइनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे। ठीक, सवाल क्या है देख लो, इस बार हमें रेशियो निकालना है, लेकिन इस बार हमें ना ही x एक्सिस दिया है, ना ही हमें y एक्सिस दिया है, ना ही हमें अननोन डेटा दिया है, हमें इस बार दी है लाइन। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। ठीक है, इसको आप पेपर में जाने से पहले जरूर देखें। कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए ये मेरा x कोऑर्डिनेट निकालना होता, ठीक, सबसे पहले मैं क्या करता, लाइन सेगमेंट बनाता। ठीक, और लाइन सेगमेंट बनाने के बाद मैं लाइन को ड्रॉ करता, तो कितना आता 1/1,3, 2,7, ये मेरे कोऑर्डिनेट हो जाते, और मैं मानता कि जो पॉइंट इसे रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, और रेशियो को फिर से मैं क्या मानता k/1। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगा k × 2 प्लस 1 × 1 अपॉन में आपका k प्लस 1। वहीं मैं अगर y की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगा m, जिसकी जगह मेरे को क्या रखना है k × y2 कितना है 7 प्लस n कितना है 1, y1 कितना है 3 अपॉन में k प्लस 1। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप सबसे पहले ना जो आपको सिखाया उस तरीके से लिखिए। ठीक है, कि x1 आपका ये है, y1 आपका ये है, x2 आपका 2 है, y2 आपका 7 है, आपका m जो है वो k है, n जो है आपका 1 है,
फॉर्मूला अगर भूल रहे हो तो फॉर्मूला लिख लेना कि x बराबर आपका क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। वहीं अगर y कोऑर्डिनेट के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे m/2 प्लस n/1 अपॉन में आपका क्या होगा m प्लस n। अब देखिए हम यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई, क्या मिला 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। अगर मैं यहाँ से आपकी y की वैल्यू बोलूँ तो वो कितनी मिलेगी 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। अब इस x और इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, ठीक, प्लस y की जगह क्या पुट करोगे 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है, -9 को ना उस साइड ले जाते हैं तो इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, ठीक, प्लस 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। देखिए डिनोमिनेटर है सेम तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो ये चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में। कैसे, ये हो जाएगा आपका 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट में k प्लस 1। तो कितना हो जाएगा 7 6 13k, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 बराबर 9k प्लस 9। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 में से 9 गया, आपका बचेगा 4k बराबर 6 3। तो यहाँ जो आपके k की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है 3 अपॉन में 4। दैट मीन्स जो रेशियो है, जो आपका फाइनल आंसर है इसका क्या है, k की वैल्यू जो आई है उसके हिसाब से 3:4 है। ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में ना आए, ठीक है, तो इसको दोबारा रिपीट करके देखिए, और फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरी है उसको ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।